आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन करामी, चीन ने भारत के खिलाफ लद्दाख, मकबूजा कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में 3000 तैयारे तैनात कर दिए। शुमाली कोरिया भी मैदान में आ गया। शुमाली कोरिया के 1000 मिसाइल और 3000 दस्ती बमों की गाड़ियां लद्दाख पहुंच गईं। भारत पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। दूसरी जानिब बॉर्डर पर कांटे की टक्कर पाकिस्तान और भारतीय फौजियों में। पाकिस्तान ने भारतीय सिस्टम से भारतीय तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए। पूरी दुनिया में खौफो हरास फैलने लग गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, शुमाली कोरिया और चीन को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया और चीन ने मिलकर भारत में घुसकर तबाही मचा दी। चीन के 3000 तैयारे, शुमाली कोरिया के 1000 मिसाइल, 3000 दस्ती बमों की गाड़ियां और पाकिस्तान के ड्रोन्स छा गए। पीएल एयरफोर्स ने हो सकता है कि लद्दाख में 3000 जंगी तैयारे तैनात कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इस इलाके में 250 के करीब तैयारे फील्ड करने की सलाहियत मौजूद है। हिंदुस्तान के आला दिफाई माहिर एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का दावा है कि तबसरे में भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RK सिंह भदौरिया के एक दिन बाद आए हैं, जिसमें कहा गया है कि चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी फौज की हमायत करने के लिए PLAF को भारी नफरी से तैनात किया है, जहां हिंदुस्तानी और चीनी फौजी खड़े हैं। भदौरिया ने मजीद कहा कि भारत के खिलाफ वादी में बड़ी तादाद में रडार और मिसाइल तैनात किए गए थे, जिसका मकसद मनसूबा बंदी में इजाफे, सरहदी दावे की लाइनें कायम करना या नई पोजीशनों पर सरहदी बातचीत का आगाज करना है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने PLA की ज़मीनी फ़ौज की हमायत के लद्दाख में काफ़ी हद तक तैनात है। मेरा अंदाज़ा है कि इनके पास 100 के करीब जंगी तैयारे तैनात हैं। चोपड़ा ने यूरो एशियन टाइम्स को बताया है कि वो इससे ज़्यादा तैनात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में इनके पास 3 एयरफील्ड्स मौजूद हैं। सबसे करीब में गारागुंजा सिविल एयरपोर्ट है, जिसमें एक छोटी एयरफोर्स इनक्लेव है। ये 10,000 फुट ऊंचाई पर है और इसमें सिर्फ चंद फौजी तैयारे मिल सकते हैं। इसके अलावा हुटेन उनका मरकजी PLF का मरकजी अड्डा है और जो कार्रवाई के तकरीबन 3450 किलोमीटर के फासले पर है और ये 50 से 100 तैयारे ले सकता है। तीसरा काशगर है जो अमल से 6000 किलोमीटर दूर है। चोपड़ा ने कहा है कि बहुत सारे चीनी लड़ाका तैयारे, जिनमें ज़्यादातर J-11, SU-27 और V-10 देखा गया है। नए J-20 में 5वीं नस्ल का स्टेल्थ भी इस खित्ते में चल रहा है, लेकिन इसे मकामी तौर पर तैनात नहीं किया गया। नेज हान 6 के बम्बारों पर 6 क्रूज मिसाइलों के साथ हर्टन को भी देखा गया है। इसके अलावा चीन लद्दाख में 1000 हवाई जहाज़ों को तैनात कर सकता है, लेकिन भारत अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ कर सकता है। इसके अलावा 4 दिन में 20 तैयारे भी तैनात किए हैं। चीनी PLA एयरफोर्स ने हो सकता है कि लद्दाख में मज़ीद तैयारे तैनात कर दे। इसके अलावा खित्ते में बड़ी तादाद में रडार्स और मिसाइलों की तैनाती के बारे में भदौरिया के तबसरे के सिलसिले में एयर मार्शल चोपड़ा ने कहा है कि AF ने भी रडार और फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल निज़ामों के सामने वाक़ कर रखा है। इसके अलावा वह असले की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा मुस्तकिल तौर पर पोजीशन में रहने वाले जंगजू हैं। IMF के हेलीकॉप्टर में ट्रांसपोर्ट तैयारे भी बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। बाद में बातचीत शुरू करने से पहले डी-एस्केलेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की जगह अच्छी तरह से मौजूद है और सियासी और फौजी दोनों ही इरादे को मजबूती से खड़ा होना है, और जब धचका काम आता है तो मुनासिब जवाब देना होता है। चीनियों की तरफ से किसी भी तरह की गलती बेवकूफ़ी साबित
होगी, इस बात को तस्लीम करते हुए चीनी मुसल्लह अफवाज बहुत बड़ी तादाद में एक दूसरे के अड्डों से मजीद कुव्वतें ले सकते हैं। चोपड़ा ने कहा है कि चीनियों को हिंदुस्तान के खिलाफ अपने तमाम वसाइल का इस्तेमाल मुश्किल बनाएगा, क्योंकि बीजिंग को इस मामले में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पाक फौज ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत पर दावा बोल दिया। चीन के 3000 तैयारे, शुमाली कोरिया के 1000 मिसाइल, 3000 दस्ती बमों की गाड़ियां और पाकिस्तान के ड्रोन्स छा गए, भारत में घुसकर तबाही मचा दी। ताबड़तोड़ हमले, जासूस ड्रोन 500 मीटर तक पाकिस्तान के दूध में घुस आए थे। पाकिस्तान ने अपने ड्रोनों के जरिए भारतीय ड्रोनों को मार गिराया। बर्वक्त कार्रवाई करके ड्रोन्स मार गिराए। मजीद बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल के नौशहरी सेक्टर पर भी ताबड़तोड़ देखने में आए हैं। इसके अलावा भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन ने पाकिस्तान और शुमाली कोरिया को साथ मिलाकर तारीख की बदतरीन गलती की है और लद्दाख में अगवा भारतीय फौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। खारजा अमूर की माहिर आरती टीको सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर्स और सिपाही लापता हो गए हैं। इन फौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया है। अगर PLA ने इनको पहाड़ से नीचे फेंका तो बहुत नुकसान होगा। आरती टीको सिंह ने अपनी ट्वीट में कहा है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए हैं। इन फौजियों को चीनी फौज ने अगवा किया है। चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि इन फौजियों को पहाड़ पर खड़ा किया हुआ है और उनसे नीचे धक्का दे देंगे। बहुत बड़ी तादाद में चीनी फौजियों की भारतीय फौजियों की हलाकत का इंतजार होगा। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में चीनी और भारतीय अफवाज के दरमियान सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वादी में भारत और चीनी फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं और इस दौरान भारतीय फौज कर्नल समेत जो जवान हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बाद भारत और चीन के फौजी हकाम के दरमियान सूरत हाल मामूर पर लाने के लिए मुज़ाकरात अभी तक भी जारी हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान भारतीय फौजियों ने 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की और चीनी एहलकारों पर हमला किया। इसके नतीजे में दोनों अतराफ की सरहदी फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। ताहम पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बताया है कि मोदी PLA ऑफिस भारतीय फौजी कैद में कल रात से खलबली मची हुई है, क्योंकि कल लद्दाख के गलवान में 45 साल में होने वाली बहुत बड़ी लड़ाई तस्वुर की जा रही है।